और ये विनोद कुमार हमें रोजाना धमकी देता है कि हम मार देंगे, काट देंगे तुम लोग अगर इधर उधर गया केस करने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर ऐसा हमको इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो हम अपने पूरे परिवार के साथ अपनी जान को दे देंगे। प्रॉब्लम आ रहा है, न्याय के लिए भटक रहे हैं आप। मैं मोहम्मद वकील एकमा थाना बिशनपुरा कला के रहने वाला हूँ। हमारी एक लड़की को अगवा कर लिया गया। पता लगाने के बाद पता लगा कि विनोद कुमार वल्द हरि किशोर सिंह धानाडीह धुरंधा के रहने वाला है। हमारी लड़की को अगवा करने के बाद वो जहाँ तहाँ लेकर भाग रहा था। पता लगाए तो पता लगा कि फलाना जगह पे है। मैं वहाँ गया तो मारने और काटने की धमकाया। बाद में मैं डर से वहाँ से भाग आया और थाना की पैरवी करने लगा। थाना के संपर्क में मैं रहा कि थाना हमारी रिपोर्ट दर्ज करे। एकमा थाना जाने के कई बार, एक बार, दो बार, 7 बार तक मैंने गया, लेकिन हमारा रिपोर्ट नहीं दर्ज हुआ। लास्ट में मैं एसपी साहब का दरवाज़ा खटखटाया। एसपी साहब लिख करके दिए कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। महिला थाना को दिए उन्होंने। महिला थाना हमारे केस को दर्ज किया 13/25 और उस दिन महिला थाना अपनी कार्रवाई की। लगातार 2-3 दिन कार्रवाई करने के बाद हमारी लड़की बरामद हो गई और महिला थाना के सपुर्द करने के बाद, लेने के बाद अपने अंदर में महिला थाना ने जज साहब के पास पेश किया उसके बयान लेने के लिए। कोर्ट में पेश किया? हाँ, कोर्ट में जब पेश किया तो उसका बयान हुआ। बयान होने में लड़की जो भी बोलना था अपना बोली। हमारी लड़की का उम्र उस वक्त 16 साल का था। आज 16 साल 5 महीना हुए। ये मतलब आपके साथ पिछले 5 महीने से घटना हो रही है? हाँ, ये 5 महीना से हमारे साथ घटना ये हो रहा है। अब क्या दिक्कत आ रहा है आपको? अब ये लड़की जब जज साहब उसको जेल कर दिए तो लड़की रोने लगी। बाद में कही कि नहीं, अपने माँ बाप के साथ में जाएंगे। माँ लड़की को लेकर चली आई। हम अपने घर न रहकर अपनी बहन के घर चले गए। कहाँ बहन के घर है? बहन का घर हमारा राजापुर है। राजापुर? ये कौन से जिले? जो भगवानपुर थाना के अंतर्गत आता है। भगवानपुर थाना सिवान जिला? जी, भगवानपुर थाना जिला सिवान। जी, वहाँ क्या हो गया? वहाँ किसी भी तरीके से दोनों संपर्क बना लिया। अब बनाने के बाद फिर वहाँ से 15 दिन के बाद लड़की को 10 आदमी चाकू और बंदूक लेकर के आ गए और बंदूक हमारे बीवी के गले पर लगाकर कहा कि अगर कोई बोलेगा तो सबको मार देंगे। और हमें लड़की को उठा लिया वहाँ। फिर वही लोग उठाने वाले थे? जी, वही उठाने वाले थे। बाद में मैंने भगवानपुर थाना का दौरा किया, उधर गया कि भाई हमारी रिपोर्ट लिखी जाए। तो भगवानपुर थाना हमको धक्का मार के भगा दिया। कहा कि तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा। 17-18 दिन तक लगातार मैं दौड़ता रहा। बाद में एक रोज एसपी साहब के कहने के बाद, सिवान एसपी साहब के कहने के बाद मैं भगवानपुर थाना गया तो जो हमारा आवेदन लिखा हुआ था उस आवेदन को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। फिर कैसे? वो अपने हाथों से उन्होंने आवेदन को लिखा, जबरदस्ती हमसे साइन करा लिया। जो हमने लिख करके दिया था वो कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं, सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारी लड़की है उसको हमारे सपुर्द किया जाए और जब तक 18 साल की नहीं होती है वो हमारे अंडर में रहे। के बाद भी आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। सारण प्रशासन से या बिहार प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। वो दारू माफिया है और पहले से उस पर खून का इल्ज़ाम है, खूनी है। और हम बिहार सरकार और सिवान के सरकार से मांग करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुना जाए और हमको इंसाफ मिले। बिहार सरकार और सिवान सरकार से, दोनों से हमारा गुजारिश है कि हमको न्याय दिलाने का काम करें। और ये विनोद कुमार
हमें रोज़ाना धमकी देता है कि हम मार देंगे, काट देंगे तुम लोग अगर इधर उधर गया केस करने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर ऐसा हमको इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो हम अपने पूरे परिवार के साथ अपनी जान को दे देंगे।